Hello students, once again welcome back to Medicos Lover YouTube channel. So today in this video we will be discussing about the metabolism of glucose. This is the lecture number 1 of biochemistry. Let's we talk about the carbohydrate metabolism. So हमें आगे जाने से पहले ये पता होना चाहिए जो ग्लूकोज है वो किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है, यानी कि कैटाबोलाइज होगा. हम मेनली इसमें कैटाबोलाइज की बात करेंगे, एनाबोलाइज की नहीं बात करेंगे. कैटाबोलाइज किस लिए बात करेंगे, इसी से हमारी जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो होता है. तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड होता है. वो पहले हमारा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है. पायरुविक एसिड फर्दर हमारा कन्वर्ट होता है अदर कंपाउंड में. वो डिपेंड करता है कि जो हमारी रिएक्शंस है वो किस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है. अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जबकि हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोसोल के अंदर होगा. एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होता है. अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें 2 कंडीशन आ जाती है. ये फिर ईस्ट में होगा या फिर ये हो सकता है हमारे मसल्स में, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब. इसमें इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है ईस्ट में, CO2 और एनर्जी, और लैक्टिक एसिड होता है जो कि मसल में फॉर्म होता है. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये हमारा क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. एसिटाइल कोएंजाइम में तो हमारा साइटोसोल के अंदर ही बनेगा. बाकी जो क्रैब साइकिल होगी जहाँ पे हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, CO2H2 एनर्जी, ये हमारा कहाँ पे देखा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. लेट्स वी टॉक अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस. सो ग्लाइकोलाइसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. तो ग्लाइकोलाइसिस समझ लेते हैं. ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का कंपाउंड. ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है. वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 फेज होते हैं एटीपी के, एटीपी इन्वेस्टिंग फेज एज वेल एज एटीपी रीजनरेटिंग फेज. ये जो फेज है वो हमारे एटीपी इन्वेस्टिंग फेज है. यहाँ पे एटीपी यूज होगा और एडीपी फॉर्म होगा. नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये आइसोमेरेज की हेल्प से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. सिमिलरली ये भी एक एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज है. यहाँ पे एटीपी यूज होगा और एटीपी का फॉर्मेशन होगा बाय फ्रक्टोकाइनेज. नाउ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फर्दर वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे 2 चीज़ें और फॉर्म होती हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, वो यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं. एक ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एल्डोलेज ईथर. ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा, हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है. तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड है. ये 2 बार साइकिल यहाँ से फर्दर चलेगी. ग्लिसरॉल्डिहाइड बाद में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ NAD. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH. NADPH हमारा क्या होता है, एक ATP कंपाउंड होता है. इसका ATP जनरेट होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे ADP 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा. फर्दर 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज. ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा. लास्ट में जो एंजाइम यहाँ पे हमारा यूज होता है पायरुवेट काइनेज. यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे ADP जो होती है वो ATP के अंदर फॉर्म होती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे टोटल ATP कितने ने गेन हुए. 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ATP नेट ATP गेन एंड ग्रॉस ATP गेन. तो हमारा ग्रॉस ATP कितना होगा, यहाँ पे कितना ATP फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे कितने 2 NADH हो रहे हैं. एक NADH से 3 ATP मिलती है. तो यहाँ पे 6 ATP हो गई. यहाँ पे 2, 6, 2, 8 और 1 2, 10, यानी कि 10 हमारी ग्रॉस ATP है. जबकि हम देखा जाए तो यहाँ पे 2 ATP यूज भी हो रही है. तो 2 ATP हटा देंगे, जो हमारा नेट ATP होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 8 ATP. तो ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट में कितने ATP फॉर्म हुए, हमारे 8 ATP. अब देख लेते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइमिक एसिड होता है. ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. यहाँ पे कोएंजाइम में सिंथेटाइज एंजाइम वर्क करता है और NAD से NADH फॉर्मेशन होता है. एक CO2 निकल जाता है. दैट्स वाई पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का होता है. तो 2 बार ये साइकिल रन करती है. तो हमारे पास टोटल ATP कितने जनरेट होते हैं, फेट ऑफ पायरुविक एसिड से 6 ATP जनरेट होते हैं. बाकी हम क्रैब साइकिल की वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना ही. होप्स यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. थैंक यू.